उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो चूकर के जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। मैंने तुम लोगों को पानी से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। उन दिनों यीशु गलीलिया के नाज़रेत से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वह पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा, और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। ये खुदा की पाक अंजील है। आज प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के ईद के दिन प्यारे भाइयों बहनों, हम सबों को खुशी मनाना है। हम सबों को अपने दिल में खुदा की उस मेहरबानी को, खुदा के वरदान को हासिल करना है जो मुफ्त में हमें हासिल हुआ। जैसे पिछले इतवार को हमने प्रचार शुरू किया, वैसे ही आज हम अपने जरूरी चीजों को, ईमान के बारे में कुछ जरूरी जानकारी को हासिल कर लें। सारे ध्यान से सुने ताकि चर्च में आना और कैथोलिक ईमान को हासिल करना, उसको समझना हमारे लिए आसान हो जाए। पिछले बार हमने ये देखा था कि जब हम चर्च के अंदर आते हैं, क्या अभी भी मैंने देखा था कुछ लोगों को अंदर आते ही उठते हैं, वहां मामले के सामने सर झुकाते हैं। सर झुकाने में हमने कोई गलती नहीं की, पर यहाँ चर्च के अंदर आते ही हम प्रभु यीशु मसीह को जो पाठशाला में उपस्थित है उनकी आराधना करते हैं, सलीब के निशान बनाते हैं ताकि खुदा ने उन सबों को सलीब से बचाए। और खुदा आज भी हर वक्त जब भी हम परेशान हैं, मुसीबतों में हैं, जब भी हमारे अंदर उम्मीद खत्म हो जाता है, खुदा कहता है मत डरो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हूं। तुमने पाप किया है, या तुम्हारे अंदर उम्मीद नहीं है, या तुम गरीब हो, बीमार हो, परेशान हो, या तुम अपने आप को ऐसे महसूस करते हो मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा ताकि तुम्हें जान हासिल हो जाए। मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा, मैं अपनी जान तुम्हारे लिए दूंगा। दुनिया ये सिखा रही है जान लेने वाले तरीका सिखा रही है, पैसा लुटाना, पैसा दो, और पैसा है तो आप कुछ हो, आप सुंदर हो, आपके घर है, आपके सब कुछ है। यहाँ चर्च के अक्सर यही आते हैं दिखाने के लिए कि मैं कुछ हूं, चर्च में आने से बहुत कुछ मिलेगा। तो पहला, चर्च में अंदर आते ही आप घुटने के बल खड़े हो जाएं या झुके, आप हाथ छुड़ा करके आराधना करते हैं। चर्च में कलीसिया के इतिहास, कलीसिया की शिक्षा के मुताबिक सिर्फ पाप छुड़ा करके आराधना होती है। बाकी सारी चीजें, बाकी सारे जो भी यहाँ प्रतीक हैं, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, बाइबल के जो भी कहानियां हैं, ये सब कुछ हमें ये बताते हैं नहीं, खुदा ने मुझे बचाया, खुदा ने मुझे बचाया, मैं कुछ भी नहीं था, खुदा ने मुझे बचाया। पुराने हदनामे का हो या नए हदनामे का, आज बपतिस्मा की है, प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा का दृश्य उधर जहां इकरार करते हैं वहां दिखाई देता है। जाने से पहले जरूर आप भी देखे जाए, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में सोचें, क्योंकि जिन बातों के बारे में सोचते हैं वही बनते हैं। सोचना हमारी आदत नहीं है, बहुत सारे काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी मजबूरियां हैं, उसके चलते हम घूमते फिरते रहते हैं। हमारे पास हमेशा एक मौका है, कल का जो बोझ है उसको मैं छोड़ दूं, कल जो मैं हार गया था, कल जो मैंने गलत काम किया, कल जो मैंने अपनी इज्जत खो दी, कल जो मैंने अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला दी, उसको मैं छोड़ने के लिए मेरे पास मौका है। कहाँ? प्रभु के पास, मुफ्त में। इसलिए चर्च में अंदर आते ही याद रखें, ये मत सोचे कि मैंने चिंता देना है, मैंने वो चढ़ाना है, सब कुछ चलेगा। पहली जिम्मेदारी, पहला सबक यह है कि खुदा को अपना दिल देना है, खुदा को अपना दिल देना है। मेरे बच्चों के लिए दुआ करना, मेरे बीवी के लिए, मेरे घरवाले के लिए, और मेरे घर में ये परेशानी है, वो फलाने बीमार के लिए, ठीक है, मैं सबसे पहले अपने दिल को प्रभु के हवाले करें। प्रभु मेरे दिल को ले, बहुत भारी है,
बहुत गंदा है या बहुत परेशानी में है, मेरे दिल को ले और मेरे दिल को पाप करना, पहला सवाल। और अंदर आते ही हम सलीब का निशान इससे डालते हैं कि हर एक धर्म में कोई ना कोई निशानी है, पर हमारा निशान इस निशानी को हम कभी ना बोले बाप, क्योंकि खुदा मेरे मस्तक में हो, क्योंकि सब कुछ ज्ञान शुरू होगा, मैं सोचता हूँ सब कुछ मेरे दिमाग से, खुदा बाप जिसने मुझे बनाया मेरे मस्तक में, मेरे दिमाग में, बाप बेटे, खुदा बेटे, प्रभु यीशु जिसने प्यार के बारे में मुझे जिंदगी दी, मेरे दिल में हो, मेरा दिल जितना भी गरीब हो, जितना कास्ट हो, मेरे दिल में प्रभु यीशु मसीह, और बाप बेटे प्रभु यीशु मसीह का प्यार और रूह कुदुस पवित्र आत्मा की शक्ति से कलीसिया बनी है, पवित्र आत्मा की शक्ति से हम प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति से हम अपने हर एक बुराई पर जीत हासिल करते हैं। बाप बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। मोहर लगाता जो कुछ भी हो, जितना भी गंदा हो, जितना भी बुरा हो, खुदा के प्यार में रहता हूँ, मोहर लगाता हूँ। प्रभु आज के दिन तेरे प्यार के काटे मैंने जीना है, तो मुस्कुराना सीखना है, और सलीब के सामने हम घुटने टेक सकते हैं, यहाँ आकर बैठ सकते हैं आराम से। और दूसरा सवाल, चर्च में आके हम सोचते हैं कि आज ईसाइयों के चर्च में हमसे बहुत कुछ मिलेगा, या ईसाई बनने से बहुत कुछ मिलेगा, ना ना, उल्टा। ईसाई बनने से हमें बहुत कुछ होना है, ईसाई बनने से हमें बहुत कुछ त्यागना है, ईसाई बनने से हमें बहुत सारे बातों में हमें हलीम बनना है। ईसाई बनने से प्यारे भाइयों बहनों हमें अपने आप को मारना है, अपने आप को मारना है। लैटिन भाषा से और इतिहास से हम जो जितना है ईसाई, हम जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन कहते हैं, हम लड़ने के लिए बुलाए गए, लड़ने के लिए वाकई लड़ने के लिए। जो शब्द है मिलिटेंट, वो लड़ने वाले शब्द है, पर दूसरों को नहीं, दूसरों के सामने नहीं, अपने अंदर हमें अपने अंदर ही अंदर लड़ना है, अपने जो भी बुराई है उसको खत्म करना है, अपने जो भी कमी कमजोरी उसको लड़ना है। इसलिए हम लड़ने के लिए बुलाए अपने अंदर, दूसरों के साथ में कभी भी नहीं, दूसरों को प्यार, दूसरों को माफी, दूसरों के साथ सबर, दूसरों के साथ खुदा की शांति। हम एक दूसरे को सलाम कहते हैं, सलाम सिर्फ सलाम नहीं है, सलाम मुबारक या खुदा की सलामती। खुदा कहता है जहां भी जिस घर में भी जाओगे तो एक दूसरे को सलाम कहोगे, उस घर में खुदा की शांति ले जाओगे। यानी हम कह रहे हैं कि हम जो लायक हो या नालायक हो या अच्छे हो या बुरे हो, कुछ भी हो, हम कहते हैं खुदा की शांति तुम्हारे दिल में हो। मैं आपके दिखावे, आपके गरीब, आपके अमीर, आपकी सुंदरता देखकर नहीं, मैं आपको सलाम कर रहा हूं खुदा के नाम पर। आप मुझे गाली दोगे, फिर भी मैंने खुदा की सलामती आपको देना, खुदा का सलाम आपके साथ। इसलिए खुदा की उस सलामती को, खुदा की उस शांति को एक दूसरे को देने के लिए हम आए। और यहाँ चर्च में जब भी आएंगे, बैठकर घुटने टेककर दुआ करें और अपने आप को क्लीन बनाकर। इसलिए याद रखें अगली बार, फिर जब वापस आएंगे मामले को धन्यवाद देंगे, मामले से कहेंगे मेरी माँ पर, ये भी आज इस वक्त मेरी माँ पर, मामले से जरूर कहेंगे। पर सबसे पहले आते ही अपने वायदे, अपना जो समर्पण है, अपना जो चढ़ावा है, प्रभु यीशु मसीह के हवाले करना। इस बात को ना भूलें, ये जरूरी सूचना है। इसके साथ साथ हम अपनी जानकारी को बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, पर चर्च के अंदर आते ही हम कैसे दुआ करें। हमारे पास हमेशा सवाल आएगा और कोई पूछेगा आपसे कि चर्च जाकर क्या करते हो, चर्च में जाकर आप क्या करोगे, तो हम अक्सर हमारे पास जवाब नहीं होते या हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम भी अपनी जानकारी को ताजा करें और एक दूसरे को मदद करें। आज बपतिस्मा की है, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा यरदन नदी में बपतिस्मा हुआ, और आज क्रिसमस जो टाइम है, बड़े दिन का जो समय है, आज खत्म होता है। और कल से हम साधारण यानी ऑर्डिनरी टाइम मतलब ये नहीं कि आम वक्त है, अपनी मर्जी करो या अपनी मर्जी ना, ऑर्डर में जीने वाला समय, ऑर्डर में अपने आप को डिसिप्लिन के साथ जाना। ये बड़ा दिन बनाया, हमने इतनी मनुष्यों के समान प्रभु यीशु मसीह को खोजने की कोशिश की, और एक बार प्रभु यीशु मसीह को खोजेंगे तो हमारी जिंदगी वैसे नहीं रहेगी जैसे पहले थी। आज हम चर्च में आए हैं, अब जब वापस आएंगे हमारी सोच विचार वैसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा हमें बरकत देगा। इसलिए हम बपतिस्मा के दिन भी प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं। यानी प्रभु जिसने एक छोटे बच्चे के समान उस गौशाला में गड़ेरियों को, चरवाहों को दिखाई दिया, और उसके बाद भी मजूसियों को दिखाई दिया, आज यरदन नदी में पूरे यहूदी समाज को दिखाई दे रहा है।
और अपने आप को हलीम बनाता, अपने आप को उस पानी में उतारता, अपने पानी में खुदा यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए जाता। तो पहला सबक इस बपतिस्मा के ये खुदा होने के बावजूद अपने आप को हलीम बनाया, अपने आप को हलीम बनाया। हमें भी हलीम बनाना है, हमें भी अपने आप को हलीम बनाना है। हम भी हलीम बने, हम भी कहें प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले। डर के मारे नहीं, डर के मारे कभी भी नहीं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही विचार है, मैं डुबकी का बपतिस्मा ले लूं, मैं बच जाऊंगा, मैं कभी में उतर जाऊं, मैं बच जाऊंगा, मैं वहां जाकर बपतिस्मा लूं, बच जाऊंगा। बपतिस्मा एक निशानी है, एक बाहरी निशानी है जो हम सबको बताता है कि तुम्हारे अंदर खुदा का फसल है, खुदा तुम्हारे अंदर आना चाहता है। जितना मर्जी हम कभी में डुबकी लगाए, जितना मर्जी, फिर भी अगर हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर आदत बुरे हैं, हम पापी रहेंगे। हमारे सोच विचार गलत है, हम सोच विचार के साथ वैसे रहेंगे। पर हमने बपतिस्मा हासिल किया है, हमने भी अपने आप को हलीम किया और हमें बार बार अपने आप को हलीम बनाना है। खुदा से कहना है प्रभु तू मुझे बचा ले, तेरे अलावा कोई भी मुझे बचाता नहीं है, मुझे बर्बाद कर देता है, मेरी जिंदगी बिगड़ जाती है, मेरे सोच विचार बिगड़ जाते हैं, सबके वजह से मेरी जिंदगी बुरी हो जाती है। पर तू मुझे बचा ले, क्योंकि सिर्फ तू मुझे बचाता है, मुफ्त में बचाता है, मुफ्त में। और यही रट्टा बार बार हम लगाते हैं। दुनिया हमें खरीदने बेचने के लिए बुला रही है, भागते हैं, दौड़ते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, जमा करते हैं, घर को सजाते हैं और अपनी जेब भरते हैं और अपने मुंह को सजाते हैं, सब कुछ। पर उसके बावजूद हम बचते नहीं। हमें वही महसूस होता है कि अंत में क्या होता है, मैं थक गई, मेरी जिंदगी ऐसी रहेगी, वैसी रहेगी, मेरा ये नहीं बना, वो नहीं बना। खुदावंद हम सबों को बुला रहा है, खुदावंद अपने आप को यरदन नदी में हलीम बनाकर हमें बचाने के लिए आया। उस खुदा को हमने भी स्वीकार करना है। खुदा से कहना मुझे बचा लो, तो मुझे बचाने के लिए, मेरे परिवार को बचाने के लिए, मेरी जिंदगी में एक नई झलक लाने के लिए तूने जन्म लिया और तूने अपने आप को हलीम बनाया, मुझे बचा ले। ये हमारे लिए एक हलीमी के साथ एक दुआ है, प्रभु मुझ पर रहम कर, प्रभु मुझ पर रहम कर। हमारे माँ बाप ने बपतिस्मा हम सबों को दिलाया, तो बच्चों को बपतिस्मा क्यों दिलाते? हमारा सवाल मुझसे यही होता है, बपतिस्मा बच्चों को क्यों दिलाते? बच्चों को खिलाते, पिलाते, बच्चों को नहलाते, बच्चों को कपड़े पहनाते। जिस्मानी जरूरतें हैं, जिस्मानी बाहरी जरूरतें हैं, तो बच्चों की अंदरूनी जरूरतें भी हैं। बेशक बच्चे नहीं समझते, खाने के बारे में बच्चे नहीं समझते, कपड़े के बारे में नहीं समझते, बच्चे मिट्टी भी खा लेते हैं, पर हम बच्चों को बोलते ना जी लेते हैं, खींच लेते हैं, बच्चों को बना के रखते हैं, बच्चों को मारते भी हैं। जिस्मानी जरूरतें, जिस्मानी सफाई, रूहानी सफाई है बपतिस्मा। रूहानी तौर पर आदम का जो पाप है उससे मिटाने के लिए, पाप करने की हमारी जो आदत है कभी ना। और बपतिस्मा यूहन्ने ने भी बपतिस्मा लिया था, पश्चाताप का, डरा के शाम के बच्चों तौबा करो, नहीं तो मर जाओगे। प्रभु यीशु मसीह सबों को नई जिंदगी देते, पवित्र आत्मा में हमें बपतिस्मा देते हैं। यहाँ तक खून में बपतिस्मा देंगे, आग में बपतिस्मा देंगे हम, जो अगर हमारे लिए ऐसे मौका हो जाएगा कि ईमान में रहे या मौत को हासिल करो, हमारे पास दम होनी चाहिए कि मैं खुदा में मरने के लिए तैयार हूं। जैसे इस्तेक्लाल लेने वाले बच्चे थप्पड़ भी हासिल करके बोलते हैं ना, मैंने ईमान को नहीं छोड़ना, मैंने अपने ईमान को नहीं छोड़ना। यानी हमारी ईमान की जो सफर है प्यारे भाइयों बहनों, बपतिस्मा से शुरू है। और बपतिस्मा हमें मुक्ति कोई गारंटी नहीं देता कि बपतिस्मा ले लिया मैं बच गया, एक बार बपतिस्मा ले लिया हमेशा के लिए बच गया ना। बपतिस्मा लेकर हमने एक जिम्मेदारी में शामिल हुए, बपतिस्मा लेकर हमने अपने इस दरवाजे को पार किया, बपतिस्मा लेकर हम इस परिवार में शामिल हो गए, बपतिस्मा लेकर कलीसिया में हम शामिल हो गए, बपतिस्मा लेकर हम कह सकते मैं भी खुदा का बेटा, मैं भी खुदा की बेटी हूं। और बपतिस्मा में हम सब खुदा के बच्चे। यहाँ तक यहाँ राजा है, ये बाप है और उनका बच्चा भी पास है। बपतिस्मा में बच्चा उसका भाई या बहन बन जाता है, यानी हमारे सबके खुदा है बाप और हम सब भाई बहन। यहाँ तक माँ बाप, भाई बहन या दादा दादी, नाना नानी या छोटे बड़े, गरीब मोटे, कोई भी, यानी खुदा हम सबों को उस बराबर इज्जत के लिए बुला रहा है। खुदा हम सबों को सारे जहां बात छोड़कर खुदा के बच्चे होने की इज्जत में बुला रहा है। समाज में सारी चीजों की शायद अभी भी जरूरत है,
हमारे समाज में बहुत सारी परेशानियां अभी भी हैं। हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा। पर हमें याद रखना, मैं खुदा का बेटा हूं और मैं खुदा का बेटा या बेटी होने की उस इज्जत को मैंने कभी भी नहीं खोला। खुदा ने मुझ पर मोहर लगाई है, जैसे मैं अपने आप को बार बार मोहर लगाता हूँ, खुदा के नाम पर मैंने जिंदा रहना। खुदा ने मुझ पर मोहर लगाई, आप में से हर एक पर मोहर लगाई मेरे भाई पर। इससे बच्चे से अगर मैं पूछूंगा तो खुदा आपको कितना प्यार करता है? बहुत प्यार करता है। जब आप गलत काम करोगे, जब आप गाली मारते हो, जब आप माँ बाप की बात नहीं मानते हो, खुदा आपको क्या करेगा? बच्चे के दिमाग में तुरंत शक आ जाता है, बच्चे के दिमाग में तुरंत सोचने लगता है कि मैं सही है गलत है, शायद खुदा मुझे प्यार नहीं करेगा, शायद मुझे खुदा प्यार नहीं करेगा जब मैं गलत काम करता हूँ, गलत काम करती हूँ, जब मैं माँ बाप का कहना मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, नहीं मानती हूँ, जब मैं कोई गलत आदत में पड़ गई हूँ, तब मुझे प्यार नहीं करता। ये अगर ये छोटे बच्चे की बात, अगर मैं बड़े से पूछूंगा नजरें नीचे हो जाती है। किसी नौजवान भाई बहन से पूछूंगा तो उसका सोचना ही बंद हो जाता है। पर हमारी इज्जत ये नहीं है। हमारी इज्जत है खुदा ने हमें अपने शक्ल और सूरत में बनाया। यह डर के मारे यहाँ कंसेशन वाली एडमिशन वाली चक्कर नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे पर प्यारे भाइयों बहनों, हमारी पहचान खुदा यीशु मसीह में बपतिस्मा लेने के नाते हमारी इज्जत है। खुदा के भाई और बहन है, खुदा के भाई और बहन है। हम खुदा बाप के बच्चे हैं, आप खुदा के बेटे हो और बेटे हो। मैं और एक सवाल करूं, प्रभु ने जब बपतिस्मा हासिल किया, प्रभु यीशु मसीह ने यरदन नदी में बपतिस्मा हासिल किया, खुदा बाप ने ऐलान किया कि मेरा बेटा है। इससे मैं बहुत खुश हूं, इससे मैं बहुत खुश हूं। अगर मैं पूछूं आपके बपतिस्मा के वक्त या मेरे बपतिस्मा के वक्त या उनके बपतिस्मा के वक्त खुदा ने कुछ कहा होगा, हमारे मन में ख्याल आता है। खुदा ने हर एक को कहने वाली और बेशक मैं आज गुनाहगार हूं, मैं आज बुरे आदतों में फंसा हूं, या मैं आज गलत विचार रखता हूं, या मैंने बहुत गलत काम किए हैं, या मैं किसी को गाली निकालता हूं, या दूसरों के बारे में बुरे विचार रखता हूं। खुदा आज भी हमने से हर एक को देखता है, मेरा बेटा मेरी बेटी। खुदा जरूर नाराज होगा, बहुत दुखी होगा जब हम अपने इज्जत को बरकरार नहीं रखते। पर खुदा हमसे ही चाहता है कि हम अपने इज्जत में जी, अपनी इज्जत में वापस आ जाए। बपतिस्मा हम सबों के लिए ईद है। आज हमें अपने बपतिस्मे के फायदों को दोहराना है। कहाँ आपका बपतिस्मा हुआ? आपके माँ बाप को, जन्म माँ बाप कौन है? बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, ढूंढना है। या आपके भाई या बहन के छोटे बच्चों के बपतिस्मा होने वाला है, उस बपतिस्मा की तैयारी कैसे करते हैं? धर्म माँ बाप ढूंढना है। यहाँ धर्म अक्सर धर्म माँ बाप का होता है, और पासवर्ड हो या पुरानी सिस्टर हो या मेरा हो या जो इनका नाम है रजिस्टर में इनका नाम ही अक्सर इनका नाम ही, पर धर्म माँ बाप ऐसे नहीं होते। जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, धर्म माँ बाप वायदा करते हैं कि इस बच्चे के रूहानी जिंदगी में मैंने मदद करना है, इस बच्चे को मैंने इसके पीछे चलना है, जिस्मानी जरूरत हो तुम्हारी जरूरत हो, इस परिवार के साथ मेरा रिश्ता है, ये जिस्मानी रिश्ता नहीं है, आज पड़ोस का नहीं ना, खुदा के सामने मैंने वायदा किया है, इस बच्चे का मैंने ख्याल रखना है, इस बच्चे को मैंने मदद करना है, इस बच्चे को मदद करते करते मैं भी बच जाऊं, मैं भी बच जाऊंगी। ये बपतिस्मा का राज है, ये बपतिस्मा का प्यार है, ये बपतिस्मा की इज्जत है मेरे भाइयों बहनों। बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा इस साल भी मांगा, पर तैयारियां की, पर तैयारियां पूरे नहीं कर पाए। आने वाले महीनों में हम बिल्कुल बपतिस्मा का इंतजाम करेंगे, तैयारियां करेंगे, पर ये आजादी के साथ हमें जिम्मेदारी की ओर बुलाता है। चर्च में आने से, चर्च में दुआ करने से और सैक्रामेंट हासिल करने से हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। गाना गाएं या पाठ पढ़ें या चढ़ावा दें या मुश्किल आए, पर हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन हैं। तो आइए हम भी याद रखें हमारा बपतिस्मा कब हुआ, कैसे हुआ। मेरे माँ बाप को मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं तो बच्चों को याद कराएं, बच्चों को याद दिलाएं और अपने आप को याद कराएं कहाँ बपतिस्मा हुआ, ताकि हमारा जो रिवाज है, खासकर इस पाक इज्जत है, इस इज्जत में जीना हम सीखें। खुदा हमें मुफ्त में बुला रहा है इज्जत हासिल करने के लिए, मुफ्त में बुला रहा है माफी हासिल करने के लिए, मुफ्त में बुला रहा है। मैं तुम्हें बचाना चाहूंगा, आओ, मैं तुम्हारे जान दूंगा, आओ मेरे पास आओ, अपने सारे बोझ मेरे सामने चढ़ाओ, अपने सारे पापों को मेरे सामने चढ़ाओ, ताकि
ताकि बार बार हम खुदा के साथ इस वायदे के इस रिश्ते को और मजबूत कर सकेंगे। आइए हमारे इस सफर को और आगे बढ़े। आज के पाठ जो भी हमने सुना है, खुदा को हम धन्यवाद दें, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। प्रभु बपतिस्मा के सैक्रामेंट के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ मेरे बच्चों के, मेरे माँ बाप के, मेरे रिश्तेदारों के बपतिस्मा के लिए, जिसके जरिए मुझे भी नई जिंदगी हासिल हुई। और मैं अपने बपतिस्मे के वायदे को दोहराना चाहती हूँ, ताकि मैं तेरे बेटा और बेटी होने की उस इज्जत को कभी ना खराब हो और अपने जिंदगी को पाक करने के लिए हर रोज कोशिश करूं। आइए हम खुदा के सामने वायदा करें, आंखें बंद रखें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे ख्यालों में, मेरी जरूरतों में, मेरी परेशानियों में, मेरी बुराइयों में, मेरी बीमारियों में आकर